हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन वर्कशीट्स को करते हुए आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे आज क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 19 जो कि 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बेटा हिंदी और हमारा टॉपिक है जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है बस की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए इस व्यंग्य रचना का अगला पाठ पढ़ते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो देखिए जो पाठ है इसमें ये समझाने की कोशिश की हुई है कि बस की स्थिति कितनी ख़राब थी कि वहाँ पे पेट्रोल की टंकी लीक हो गई है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या किया है, पेट्रोल को बाल्टी में भर के और उसके बाद वापस में, मतलब कंपेयर किया गया एक माँ से, जैसे अपने माँ अपने बच्चे को जब वो खाना नहीं खिलाता है तो ज़बरदस्ती गोद में लेकर प्यार से सहलाती है, खाना खिलाती है। उसी तरीके से जो इस बस के जो मालिक हम कह सकते हैं वो पेट्रोल और बस के साथ फ़िलहाल कर रहे थे। बस की रफ़्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, क्योंकि बस की हालत इतनी ख़राब थी तो लेखक को ये लगा कि ये बस कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती है। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो ये सारे लेखक के डर हैं। वो जिस चीज़ को भी देख रहा है उसे वो उसमें खतरा नज़र आ रहा है कि ये बस कभी तालाब में डूब सकती है, किसी झील में डूब सकती है, किसी पेड़ से टकरा सकती है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है, यानी कि बस बहुत अच्छी है, पर ये बाई चांस ऐसा है जो बस के साथ जो भी हो रहा है वो हुआ है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी कि समय समय पर बस में कुछ समस्याएं आती गईं और जो यहाँ पे हम कहें बस के जो हिस्सेदार थे इसमें वो कुछ सुधारते गए और बस की जो स्पीड है वो थोड़ी थोड़ी और कम होती जा रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, यानी कि स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो यहाँ पे देखो हमने इस पाठ का एक अंश पढ़ लिया। अब इसके बाद हमें कुछ शब्दों के मतलब समझने हैं। जैसे एकाएक का मतलब होता है अचानक, उम्मीद का मतलब होता है आशा करना, रफ्तार, गति, मील यहाँ पे दिखा रखा है 1 मील बराबर होता है 1760 गज की दूरी। लुभावने का मतलब होता है मनमोहक दृश्य या सुंदर दृश्य। फिर है गोता खाना यानी कि डुबकी लगाना। फिर है तरकीबें मतलब कि उपाय। फिर है क्षीण का मतलब होता है कमज़ोर। उसके बाद है दयनीय स्थिति का मतलब होता है बेचारी हालत हो जाना। ग्लानि का मतलब होता है खेद होना यानी पश्चाताप होना। प्राणांत का मतलब होता है प्राण निकल जाना यानी मरना। बियाबान का मतलब होता है सुनसान, यानी ऐसी सड़क है जो सुनसान है, उसके आसपास कुछ नज़र नहीं आता है। अंत्येष्टि का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो अंतिम संस्कार किया जाता है, तो अंतिम क्रियाक्रम को ही हम कहते हैं अंत्येष्टि। उसके बाद है टटोल कर यानी कि ढूंढ कर। रेंगना का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे चलना।
अब इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है कि बस अचानक रुक क्यों गई, पढ़कर बताइए। और दूसरा प्रश्न है कि लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों। चलिए इन दोनों प्रश्नों के हम उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि बस के पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण बस रुक गई थी। और दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा है लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। और चौथा प्रश्न है कि बस की तुलना वृथा से क्यों की गई है, अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के हम आंसर लिखते हैं। तो तीसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि लेखक को डर था कि बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती थी, इसलिए ही लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। और चौथे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि बस बहुत ही पुरानी थी तथा बहुत ही धीमी गति से चल रही थी, इसलिए ही लेखक ने बस की तुलना वृथा से की है। अब हमें करना है गतिविधि को हल, तो चलिए पढ़ते हैं उसे। देखिए, पांचवा जो प्रश्न है वो एक गतिविधि है, जिसमें कह रखा है कि लेखक हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग है। व्यंग यानी जब बातों को सीधे रूप में ना कहकर इस प्रकार से घुमा फिराकर कहा जाता है कि बात भी कह दी जाए और सामने वाले को इसका बुरा भी ना लगे। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग के रूप में कहे गए हैं, जैसे कि बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि। अब आप ऐसे और वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिनमें व्यंग्य हो। आप इस पाठ पर आए, मतलब जो आपने इसके पहले जो वर्कशीट पढ़ी है इस पाठ से रिलेटेड, या फिर आप अपनी बुक से ढूंढकर इस तरीके से व्यंग लिखेंगे। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखिए, हमारे इस पाठ में कई सारे वाक्य ऐसे हैं जो कि व्यंग्य को दर्शाते हैं, जैसे कि डरो मत चलो, बस अनुभवी है, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी आदि। इस तरीके से आप कुछ और वाक्य चाहें तो वो भी आप अपनी इस पाठ से ढूंढकर लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।